प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। मालेगांव महाराष्ट्र से भगवान हीरे जी। उनका प्रश्न है कि अजपा जप चालू हो गया है, वो कैसे मालूम पड़े। ये प्रश्न जो है सुरेश अग्रवाल राजस्थान से ही पूछे हैं। आदित्य बसु कलकत्ता से पूछे हैं कि अजपा जाप कैसे शुरू होती है और कैसे शुरू हो गया, कैसे मालूम पड़े। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, अजपा जाप का मतलब जहां पर जपना नहीं पड़ता है, अपने आप ही होता रहता है, उसको अजपा जाप कहते हैं। जैसे हम लोग पहले राम 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 ऐसे उच्चारण करते हैं, फिर जब उच्चारण ऐसा अभ्यास बहुत हो जाता है, फिर उच्चारण बंद करके खाली जीवा हिलता है, ऐसे ऐसे करते हैं। फिर ये अभ्यास होते होते भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है तो अंतरात्मा से श्वास में अपने अंदर से अपने आप ही अभ्यास ऐसे बन जाती है, अपने आप ही वो 24 घंटा चालू रहता है, मन भी उसमें रम जाता है। इसको कहते हैं अजपा जाप, यानी कि जपने को कोशिश करना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। जैसे आप लोग को उदाहरण दूंगा। एक होता है, हम कोई लड़की है, संसार का अगर दृष्टांत दिया जाए, कोई लड़की है, उसको जो है कोई लड़का प्रेम करना चाहता है तो पहले उसके साथ मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, टेलीफोन नंबर लेता है। जैसे दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं, धीरे 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 दोनों का एक मुलाकात हुआ। लेकिन अब उनको कोशिश करना पड़ेगा, उनको याद करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। लेकिन जैसे 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 उनका दोनों का प्रेम बढ़ जाएगा, एक दूसरे का पूरी तरह से प्रेम में डूब जाएगी, एक दूसरे का रिलेशनशिप हो जाएगा। अब एक दूसरे को याद करने के लिए कोशिश करना नहीं पड़ेगा, अपने आप अंदर में वो लड़का के दिल में अपने आप वो लड़की हरदम जो है याद आएगी, लड़की के दिल में लड़का भी हरदम याद आएगा। जिसको प्यार कहते, मोहब्बत कहते, यानी अब याद करने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप खाते पीते उठते बैठते, केवल वही एक दूसरे को याद करते रहेंगे। लड़का जो है हर एक काम करता रहेगा, लेकिन दिमाग में वो लड़की बैठी रहेगी। वो लड़की भी हर एक काम करती रहेगी, लेकिन दिमाग में उनका वो लड़का का छवि बैठा रहेगा। यानी कि अब प्यार हो गया, अब करना नहीं पड़ेगा। जिसको कहते हैं प्यार क्या नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। यानी एक होता है प्यार करना, एक होता है हो जाना, हो गया। करना मतलब अपने कोशिश करके कर रहे हैं, टेलीफोन नंबर उससे मांग रहे हैं, उनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी कभी झापड़ भी खा रहे हैं, कभी कभी जूता भी खा रहे हैं। ये प्यार का पहले शुरुआत आप सब संसारिक लोग को ये सब बहुत मालूम है। प्यार मोहब्बत करके आप संसार में आए हैं, हम सब बाबा जी लोग क्या मालूम। तो पहले पहले जो लड़का लड़की एक दूसरे का जो है मिलते हैं, कोशिश करना पड़ता है कि हमको प्यार करे, वो मेरे को प्यार करे, वो टेलीफोन नंबर मांगेगा, उसको मुस्कुराएगा, हंसेगा, देखेगा, कभी कभी झापड़ भी खाना पड़ेगा, कभी जूता भी खाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे दोनों का प्रेम बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे एक दूसरे के दिल में बढ़ जाएंगे कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। उसको कहते हैं प्यार अब हो गया, पहले करते थे अब हो गया। तो ऐसे ही पहले हम लोग को जप जो है हरिनाम जप कोशिश करना पड़ता है। राम 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 जपते रहेंगे, फिर छूट जाएगा, फिर राम राम कोशिश करेंगे तो फिर थोड़ा जप हो जाएगा,
फिर धीरे 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 ऐसे होते 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 भगवान का भक्ति जब बढ़ने लगेगा, जब बढ़ने लगेगा, भगवत कृपा होगी तो ऐसे हो जाएगा कि अंदर में इतना अभ्यास बन जाएगा कि अब आपको कोशिश करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही होने लगेगा। जब अपने आप होने लगेगा तो समझ लो वो अजप अजाप हो गया। आह, जैसे हमारा भागवत में एक गोपियों के चरित्र में आता है कि एक बार नारद जी घूमते हुए ब्रज में पहुंच गए, देखा एक गोपी बैठ करके कभी जो है नाक दबा के श्वास खींच रही है, कभी ऐसे ऐसे कर रही है, आंख बंद है, ध्यान लगाई हुई है, ऐसे ऐसे कर रही है, कभी जो है ध्यान भंग हो जा रहा है, हैं? एकदम सीधा आसन में बैठी है। नारद जी ने कहा कि ये ग्वालिनी गाय चराने वाली, दूध देने वाली, इसको कहाँ से योग ज्ञान कहाँ से आ गया है, क्या कर रही है? जाकर नारद जी पूछ लिया, क्यों आप क्या कर रहे हैं, आसन लगा के योग ध्यान कर रहे हैं, किसका क्या, आपको ये कहाँ से योग सीख लिया, तुम तो गाय चराने वाली, दूध देने वाली हो, ये सब गाय योग फो कहाँ से सीखा, क्या क्या कर रही है, किसका ध्यान कर रही है क्या? गोपी ने कहा, महाराज मैं ध्यान ध्यान नहीं कर रही हूँ, वो कृष्ण जो है नंद का लाला मेरे का छवि मेरे दिमाग में ऐसे समा गया है कि अब उनको बाहर निकालना मैं कोशिश कर रही हूँ। खाते पीते उठते बैठते हर काम करते करते उनका छवि याद अपने आप आ जाता है। झाड़ू लगाते लगाते बस बैठे रहते हैं, उनका ध्यान करते हैं। रसोई बनाते समय रसोई इधर जो चूल्हा में सब जल रहा है, अब हम लोग उनकी याद में बैठे रहते हैं। बच्चे लोग कुछ ये रोते रहते हैं, हम लोग का ध्यान कृष्ण में ही लगा रहता है। यानी इतना वो दिल दिमाग में समा गया है कि मैं सोचती हूँ थोड़ा उनको दिमाग से निकाल ले तो शायद घर का कुछ काम हो जाए। तब नारद जी ये हाथ जोड़ लिया, धन्य है गोपी धन्य, जिसी परमात्मा की ध्यान करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ध्यान करते करते भी मन हट जाता है, फिर संसार की नाती पोता घर द्वार परिवार वही खाना पीना यही सब संसार में भाग जाता है मन, फिर खींच करके फिर भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन आप ठीक उल्टा, आप भगवान को अपने हृदय से निकाल करके अपना संसार अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रही है, तो भी हो नहीं रहा है। यानी जिसी परमात्मा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ध्यान में आ जाए, आपका दिल दिमाग में अपने आप समाया हुआ है। इसलिए नारद जी ने वहां से जो है गोपियों को गुरु जैसे मान लिया। और जब नारद भक्ति सूत्र लिखे, उसने भक्ति कैसे होना चाहिए तो लिखा, जथा ब्रज गोपी नाम, ब्रज की गोपियां जैसा भक्ति होना चाहिए, नहीं चाहे तो भी अपने आप भगवान ध्यान में आवे। यानी कि आप चाहते नहीं तो भी आपका ध्यान में वो आ जाते हैं अपने आप। इसको कहते हैं ध्यान हो गया, प्यार हो गया। ऐसे ही आप नहीं चाहते तो भी अंदर से भगवान का नाम जप चल रहा है, हो रहा है, तो अब इसको अजपाजप चालू हो गया, अंतरात्मा से अपना आप ही जप चालू है, श्वास श्वास पर जो है नाम चालू। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, श्वास श्वास पर नाम जप, बिनु श्वास मत खोई, कौन जाने ऐसी श्वास खू फिरी आना न होई। तो कहने का मतलब इसको जो है कहते हैं हो गया। अब ऐसे संसार में भी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, किसी जवान औरत तो जो शादी किया है उसका जो है आदमी विदेश जो है चला गया था, साल भर के बाद वापिस आ रहा है, तब देखेंगे वो आज ही शाम को रात तक आने वाला है, तो अभी उसको दिन भर चैन नहीं पड़ेगी। वो दुल्हन को जो औरत को जो है सुबह से लेकर शाम तक चैन नहीं पड़ेगी, कब आएंगे, क्या सजा लूं, क्या पहन लूं। कभी पॉन्ड्स पाउडर लगाएगी, कभी जो है बिको टर्मरिक लगाएगी, कभी जो है क्या क्या पाउडर लगाएगी, कभी जाके दर्पण के सामने एकदम चिकनी चिकनी होती रहेगी, कभी लिपस्टिक लगाएगी, कभी जो है ऐसे दिखेगी, कभी ऐसे दर्पण में देखिए, कभी ऐसे देखिए, कैसे लग रहे हो, साड़ी कैसे लग रहा है। वो आ रहे हैं 1-2 साल के बाद उनके सामने, यानी उनका दिमाग में आप देखेंगे वो दिन भर खाली एक ही चीज रहेगा, वही दुल्हा आ रहे हैं, हमारा हमारा पतिदेव आ रहे हैं, अभी कहाँ पहुंचे होंगे, अभी नजदीक आगे होंगे, सजती जाएगी। यानी उनके दिमाग में खाली दिन भर वो ऐसे रहेगा। ऐसे नहीं कि वो
उसका सब ध्यान छोड़ करके बैठ करके राम चर्चा करेगी हुए नहीं, वो नहीं चाहेगा तो भी वो आदमी का छवि और उनके बारे में सोचने का जो है अपने आप दिल में आ जाएगा। ठीक ऐसे ही जब हम बिना कोशिश किए भी भगवान का नाम अपने आप हृदय में आने लगे, अपने आप जप होने लगे, तो समझ लीजिए वो अजप अजाप हो गया। और ये भगवान की कृपा से या बहुत अभ्यास से होता है या तो भगवान की कृपा से होती है। और एक दूसरा दृष्टांत अगर मैं दूं, जैसे नए नए लड़का लड़की शादी करते हैं, दुल्हन घर में आ गई, शादी हो गया। अब आप देखेंगे वो दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को जो है उसी समय जो 8 दिन 10 दिन नए नए में आए हैं मिलने के लिए, वो लोग के दिमाग में कोई भगवान या कोई संसार का और कोई कार्य कोई बिजनेस फिजनेस कोई ध्यान में नहीं आएगा। वो लड़का खाली सोचता रहेगा कि आज उनके सामने कैसे मैं कौन सा कपड़ा पहन के जाऊं, कैसे जाऊं, उनके पास कौन सा क्रीम लगाऊं, कौन सा पाउडर लगाऊं, काली जैसे था उससे आज और ज़्यादा सुंदर लगना चाहिए, आज क्या बात करूं उनसे, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड याद कर लूं, भले इंग्लिश विंग्लिश में मालूम नहीं है, लेकिन याद करे सो इंग्लिश का जो है सो डिक्शनरी खोल करके सब याद करने लगेगा। वाटर मतलब पानी है, हाँ आज ही बोलूँगा 1 ग्लास वाटर ले आओ ऐसे बोलूँगा। तो एकदम वो सोचे कि हाँ हमारा पढ़े लिखे पति है, एकदम इंग्लिश बोल रहे हैं, जब कुछ मालूम नहीं है, रट लिया है आज। हाँ वो कभी जो है क्रीम लगा, कभी मूछ ताव देता रहेगा, कभी अपना ऐसे दिन भर वो लड़का जो है उसका खाली यही चक्कर रहेगा। और दुल्हन भी उनको जो है वही क्रीम पाउडर लगाती रहेगी, कभी आज कौन सा साड़ी पहनूं, आज कैसे उनसे बात करूं, हाँ आज उनके सामने कैसे पेश हूँ, कैसे उनको प्रसन्न करूं, क्या करूं, यही उनका दिमाग में खाली वही दिन भर रहेगा। ऐसे ही खाली एक दिन नहीं, 2 महीना 15 दिन तक वो लोग एक दूसरे के दिमाग में ऐसे रहेगा। बाद में जब उब जाएंगे फिर अपने आप मन हट जाएगा। हाँ 1 महीना 15 दिन 6 महीना में तो और उब जाता है, फिर साल 2 साल में तो एकदम खत्म हो जाता है। लेकिन 2 4 5 दिन आप देखेंगे एक दूसरे के ख्याल में डूबे रहेंगे। उसी टाइम में कोई बोले अरे ये सब मिथ्या संसार, कोई बाबा जी आए बोले कि भाई सब भक्ति करो पूजा करो, ये सब शरीर, ये सब शादी ब्याह बेकार है, ये सब शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है, ये है, वो बोलेंगे बाबा तू अपना घर में जा, यहाँ पर ज्ञान मत छांटो, ये बोल देंगे। तो कहने का मतलब ये है जैसे अपने आप ही एक दूसरे को याद में डूब जाते हैं, ऐसे ही जब भगवान को बिना याद किए बिना जप के लिए कोशिश किए अपने आप हृदय में जब भगवान का नाम जप होने लगता है, इसको अजप अजाप। मीरा कबीर तुलसी जितने सब बड़े बड़े भक्त हुए, ये लोग कोशिश करना नहीं पड़ता था, ये लोग के दिमाग में ऐसे भगवान समा गए थे कि अपने आप ही ध्यान होता था, अपने आप ही जप होता था। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान से यही प्रार्थना करे, प्रभु थोड़ा कृपा कर दे, मैं नहीं चाहूं तो भी मेरे हृदय में जप चालू रहे, मैं नहीं चाहूं तो भी आपका स्वरूप मेरे ध्यान में हरदम रहे। गोपियों की तरह भरत जी के जैसे राम की याद में डूबे रहते थे, इसी तरह बिना कोशिश किए भी प्रभु याद आए, प्रभु का नाम याद आए, तो समझ लो बहुत बड़ी उपलब्धि है और सब काम हो गया, भक्त परम भक्त में शामिल हो गया है। लेकिन अभी क्या है, हम सब आप लोग को कोशिश कर रहे हैं थोड़ा भगवान के ध्यान कर दे, ध्यान करते करते आलू प्याज टमाटर इडली डोसा बर्गर ये सब ध्यान आ जाता है, फिर मन को हटा कर अरे कहाँ ध्यान आएगा, फिर भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जपते 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 भूल जाते हैं, कोई और याद आ जाता है, अरे भूल गया, फिर राम 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 जप लेते। ये सब साधना लोग के चला हुआ है। लेकिन जब बिना चाहे भी आपका जप होने लगे, ध्यान होने लगे, समझ लो ये अजपा जाप है, अजपा ध्यान है। ये ऐसे परिस्थिति सबके नहीं आती है, जो अभ्यास बहुत करता है, भगवान की कृपा होती है, तब इस प्रकार स्थिति आती है। हमारे मीरा कबीर तुलसी ये सब के जीवन में स्थिति था, इसीलिए भगवान को ये प्रार्थना करना चाहिए ये सब आ जाए। तो आपने पूछा कि अजब अजब चालू हो गया और कैसे जाने, बस जब आप बिना चाहे भी आपके हृदय में भगवत स्वरूप का चिंतन हो, उनका जप नाम जप चालू हो, तो समझ लो ये अजब अजब चालू हो गया।
नहीं तो फिर तो अपने को कोशिश करके अभ्यास करना होगा जब तक वो स्थिति न आ जाए है। अब भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जल्दी से हमकी कृपा करके स्थिति दे दे। जय श्री राम।